मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ की कितनी घटनाएं घटी, उनमें आखिर कितने लोगों की मौत हुई? महाकुंभ से इतने लोग अभी भी गायब क्यों हैं? वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? प्रशासन और चश्मदीदों के दावे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब 2 दिन बीतने के बाद भी सामने नहीं आए हैं। मेला प्रशासन ये जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए TV9 भारतवर्ष ने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है। हमने भगदड़ के कई चश्मदीद रहे लोगों से खुद बात की है, प्रयागराज की मोर्चरी में शव तलाश किए और प्रशासन से सवाल भी किए। TV9 के इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन अमावस्या में प्रशासन के बताए झूठ से पर्दाफाश करने वाले कौन कौन से सबूत मिले हैं, देखिए इस रिपोर्ट। क्या महाकुंभ में हुई दूसरी भगदड़ का सच जानबूझकर छिपाया गया? भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस असहाय हो गई, फिर अधिकारियों ने क्यों कहा कुछ नहीं हुआ? अगर झूसी में कोई भगदड़ बची ही नहीं तो दुकान में रखे शवों का सच क्या है? अगर कोई भगदड़ हुई ही नहीं तो चश्मदीदों ने जो देखा वो क्या था? ये बात होगी करीब 6-7 बजे। अचानक भगदड़ हुई तो जिनको जो स्पेस मिला वो वहाँ पे घुसे। सब कुछ नॉर्मल होता, समझ में आता क्या हुआ, तब तक 5-6 लोग जो है यहीं पे खत्म हो गए। अगर महाकुंभ में सब कुछ व्यवस्थित था तो तीर्थ यात्रियों का सामान ट्रॉली और बुलडोजर से क्यों उठाना पड़ा? ये सभी वीडियो महाकुंभ में पहुंचे तीर्थ यात्रियों और चश्मदीदों ने बनाए। ये वीडियो संगम से करीब 2 किलोमीटर दूर झूसी नाम की जगह के हल्दीराम कियोस्क के पास के हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात करीब 1:30 बजे भगदड़ हुई थी। इस भगदड़ में करीब 30 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की। लेकिन क्या महाकुंभ में मौनी अमावस्या को भगदड़ की और घटनाएं हुई थी जिन्हें छिपाने और दबाने की कोशिश की गई? चश्मदीदों के मोबाइल में रिकॉर्ड हुए ये वीडियो सबूत हैं कि भगदड़ से लोगों की मौत सिर्फ संगम नोज के पास ही नहीं हुई थी। 29 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में और भी जगह भगदड़ और दम घुटने से लोगों की मौत हुई थी। पूरा सच जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम झूसी में हल्दीराम कियोस्क के पास पहुंची तो देखा हर तरफ तीर्थ यात्रियों के जूते, कपड़े और सामान से भरे थैले बिखरे पड़े हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुलडोजर से लोगों का सामान हटाया जा रहा था। कई चश्मदीदों ने मौनी अमावस्या के दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच झूसी में मची भगदड़ की आंखों देखी बयां की। एक लोग तो यहाँ पे दबे थे, सामने कपड़े के अंदर मिला है सुबह। आज सुबह मिला? हाँ, 24 घंटे बाद 5 बजे। हाँ, लाते लाते खचा रहा था, उसके अंदर एक बूढ़ा था। दुकान तो हमको छोड़ के भागना पड़ा। जैसे जो पब्लिक भाई चिल्ला रहे थे भैया पानी, भैया पानी, उसको आदमी पकड़ पकड़ हम लोग उठा वहाँ तीरे ले जाते थे जान बचाने के लिए। जो लोग टावर पे चढ़े थे और हमारे ठेले के ऊपर कम 15-20 लोग चढ़े थे वहाँ। ऐसा लगता हम लोग के लिए मौत का घड़ी इंतजार करें, मगर हम लोग बच गए उस दिन। यहाँ पर जो पुलिस खड़े हैं ना, वहाँ पे 3 लाशें पड़ी हुई हैं। 100 नंबर जो आई थी, 100 नंबर के पीछे गाड़ी में भर के ले गए थे। इसमें वही चप्पल, कपड़ा, पता नहीं बैग, वही सब ले जा रहे थे, वही सब ले जा रहे। और कम से कम 6-7 घंटा जैसे भी चला। झूसी में दुकान के सामने क्या हुआ ये चश्मदीद चीख चीख कर बता रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुंभ में हुई दूसरी भगदड़ पर खुद तो खामोशी ओढ़ ही रखी है, वो दूसरों को भी नहीं बोलने दे रहे। कैमरे के सामने रोती बिलखती ये महिला होमगार्ड के एक जवान की पत्नी है।
भगदड़ में इनकी मां की मौत हो गई। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो वहां पुलिस इंस्पेक्टर ने होमगार्ड को धमकी दी, कहा कि चुप हो जाओ वरना सस्पेंड करवा दूंगा। मैडम आपका भी कोई गायब है? मैडम कौन है मैडम? मम्मी है मेरी। मिल गई लाश में। कैसे मरी वो? वही एकदम हम सोलह बिछड़ गए थे। आप साथ में थी? सरकार के लिए भगदड़ नहीं हुई थी, आप थी वहां पर? आप थे। भगदड़ हुई थी। हमको सस्पेंड कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं सस्पेंड हो जाओगे, बुला लो नहीं। रोने का भी अधिकार नहीं है सर। बैठने तो कोई रोने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? सहानुभूति यही है। सस्पेंड हमको कौन करा रहे हैं? पांडे जी क्या कह रही है? सस्पेंड हमको करा देंगे। रो रहे हैं तो सस्पेंड करा। मीडिया से बात करेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। बात कर लीजिए आप खूब बात। डराकर, धमकाकर, छिपाकर और चेहरा फिराकर प्रयागराज में पुलिस प्रशासन ने सच छिपाने की कोशिश की। प्रयागराज में हुई भगदड़ के इन्वेस्टिगेशन में TV9 को इसके एक नहीं कई सबूत मिले। भगदड़ से हुई मौतों का पूरा सच जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे उस मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं। वहां भगदड़ में मारे गए 24 ऐसे लोगों की तस्वीर लगाई गई जिनकी अब तक पहचान नहीं हुई है। प्रशासन ने अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें से 25 लोगों की पहचान होने की बात सामने आई है। अगर इस हिसाब से सिर्फ 5 लोग ही ऐसे हैं जिनकी पहचान होना बाकी है, अगर ऐसा है तो फिर ये 24 लोग कौन हैं जिनकी तस्वीर मोर्चरी के सामने लगी है और जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है? मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। अब प्रयागराज में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों का सच छिपाने की कोशिश का एक और सबूत देखिए। जब TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सच जानना चाहा, तो अधिकारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। उन्हें रिपोर्टिंग से रोका गया, गिरफ्तार करने की धमकी तक दी गई। विपिन चौबे मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक से सवाल पूछते रहे। इन सवालों का जो जवाब मिला उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान है। हम डेड बॉडी के पास गए हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है। प्रयागराज में हुई भगदड़ में बहुत कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है। भगदड़ के चश्मदीद, मारे गए लोगों के परिजन, अपनों की तलाश में दर-दर ठोकर खा रहे लोग और सरकारी अधिकारियों का रवैया इसका सबूत है। आपने मुझसे पूछा, आंकड़ों का कुछ नहीं पता नहीं चल रहा। सरकार कह रही है 30, यहाँ 24 लोगों की आपने फोटो लगाई है। मैम क्या है, कितने लोग मारे गए हैं? ये 24 कल से लगी है, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते। सरकार ये कह रही है कि 30 लोगों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है, ठीक? फिर ये 24 लोग कौन है सर जिनकी आप फोटो लगा रहे हैं? वही है जो 24 शुरू में आए थे, वही लगी हुई। आज की थोड़ी फोटो लगी है, वो तो उसी दिन की लगी हुई है। आपके प्रिंसिपल कह रहे हैं कल हम लगाए हैं, कल लाशें आई हैं। पहचानने के लिए कल कर रही है, उसी दिन की फोटो है ये। जब भीड़ हो रही थी तो ये था फोटो लगा दी जाए, ऐसे वही उन्हीं की फोटो। कितने मरे हैं टोटल सर? हम लोग को मरने की जानकारी नहीं, हमारे पास तो लोग आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रयागराज से 2 किलोमीटर दूर झूसी में हुई घटना के चश्मदीदों ने क्या कहा ये आपने सुन लिया, लेकिन अब एक और सवाल ये भी है कि मौत का आंकड़ा क्या है? कितने लोगों की मौत मौनी अमावस्या की रात को हुई थी? अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रशासन ने कहा है कि 30 लोगों की मौत उस दिन हुई थी, उनमें से 25 की शिनाख्त कर दी गई है। पर क्या ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है? सही संख्या पता करने के लिए TV9 के रिपोर्टर जब प्रयागराज के 2 शव गृहों में पहुंचे, वहां उन्हें क्या मिला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में हुई भगदड़ में प्रशासन ने झूठ बोला, लाशों की गिनती छुपाई, घटनाओं की सही जानकारी नहीं दी और पीड़ित परिवारों को डराया, धमकाया, परेशान किया। TV9 भारतवर्ष के इन्वेस्टिगेशन में इसे साबित करने के लिए एक नहीं कई सबूत मिले। भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि
प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। सुना आपने, महाकुंभ के डीआईजी ने बताया कि 30 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हुए, लेकिन प्रयागराज के शवगृह यानी मोर्चुरी में अपने परिजनों को ढूंढने पहुंच रहे लोग कुछ और ही बता रहे हैं। प्रयागराज भगदड़ में मारे गए लोगों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में लाया गया था। दोनों मोर्चरी के बाहर प्रशासन की तरफ से अज्ञात लोगों की तस्वीरें चिपकाई गई। अपनों को ढूंढते हुए काफी लोग इन दोनों शवगृहों तक पहुंच रहे हैं। TV9 संवाददाता रूपेश कुमार ने अपने पिता को ढूंढती हुई बारी बारी दोनों मोर्चरी में जा चुकी सुनीता से बात की और पूछा कि मोर्चरी में उन्होंने कितने शव देखे। 25-30। ये बताइए सुनीता जी, आप गई थी शव को देखने, एक एक शव को आपने शिनाख्त के लिए आपने देखा, आपका दावा है कि एक जगह 30 से 35 और एक जगह और है, मतलब यहाँ भी 30-40 था। 30-40 दूसरे जगह। हाँ, भी मतलब दूसरे आपके अनुसार दोनों जगह मिलाकर अगर देखें तो लगभग 60 से 70 शव। हाँ, उतना है। कितना? 60-70 को है। 60-70 शव है। हाँ। किस स्थिति में रखे हुए हैं, पहले एक का बताइए। सामने यहाँ मतलब तो सब मार्किन कपड़ा में बंधा हुआ है और यहाँ रखा हुआ है, यहाँ नीचे जमीन पर लेटा हुआ है सब। हाँ, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, ऐसे पड़े हुए हैं जमीन पर। जैसे तैसे पड़ल है। और यहाँ भी कुछ बंधल है, कुछ पैक है, कुछ के मुंह सहिते पैक है और कुछ है कि बोरा में रखल है। बोरा में? हाँ, बोरा में भी रखल ठूस के? हाँ, मतलब ऐसे ही बंधल है, मुंह बंद के रखल है बोरा में। हाँ, बोरा में। उसका भी खोल के, मुंह खोल के आपने अपने पिताजी की शिनाख्त के लिए देखा? हाँ, देखे तो हम सोचे हो सके मेरा पिताजी इसमें है। सुना आपने, शवगृहों के अंदर जा चुके लोग दावा कर रहे हैं कि 60 से 70 लोगों के शव अभी इन दोनों मोर्चरी में हैं। दर्दनाक हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद मोर्चरी में रखे ज्यादातर शव वो हैं जिनकी पहचान नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन बार बार सिर्फ एक भगदड़ होने और 30 मौतों का दावा कर रहा है। तो सवाल यह है कि प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मोर्चुरी में रखे हुए 60 से 70 शव किनके हैं? महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई मौतों का असली आंकड़ा क्या है? अब शवों पर झूठ के पर्दाफाश का सबूत नंबर 4 देखिए। यूपी टूरिज्म की प्रमोटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल ने भी TV9 भारतवर्ष पर दावा किया है कि भगदड़ में हुई मौतों को लेकर प्रशासन ने सच छिपाने की कोशिश की और सबसे झूठ बोला। मंजर, लोग दम घुट घुट के मर रहे थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, पुल खुल नहीं रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ते जा रहे थे। एक और हमने रेस्क्यू किया, उसको उठाते उठाते हमने देखा कि उसका जबड़ा टूटा हुआ है, किसी ने लाश पे पैर मार के उसके दांत वात सब तोड़ दिए थे। यहाँ पर तान्या जी, आपके हिसाब से कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों के शव आपने देखे, कितने लोगों को बचाने की कोशिश की, कुछ बता सकती हैं? मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। मैंने तो मतलब सब कुछ, आप ये समझो कि वो ट्रॉमा मेरी आंखों में ही बस गया है। बिल्कुल। कम से कम वहाँ पे 30-40 लोग तो मरे ही थे, कम से कम। हल्दीराम के अंदर ही हमारे पैरों में थी लाशें 3-4। हमें डर लग रहा था वो जो स्टोर वाले बच्चे हैं उन्हें नहीं पता लग जाए, वो घबरा जाएंगे, वो हमें बाहर नहीं निकाल दे। तान्या मित्तल का दावा है कि झूसी के सेक्टर 21 में हुई भगदड़ में भी कई लोगों की जान गई। कई लोगों ने तो उनके सामने दम तोड़ा। ऐसे में क्या प्रशासन इस दूसरी भगदड़ पर जानबूझकर पर्दा डाल रहा है? TV9 पर इससे भी बड़ा दावा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में एक नहीं 6 जगहों पर भगदड़ हुई थी और सरकार ने कई घंटों तक घटना को छिपाने की कोशिश की। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता?
भगदड़ की घटना पर सवाल साधु संत भी उठा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन कुछ और कह रहा है, चश्मदीदों का कहना कुछ और है। टीवी 9 भारतवर्ष के इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ दिखा, जो सबूत मिले, वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि प्रशासन ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर झूठ बोला, गुमराह किया, धमकी और बुलडोजर के जरिए अपनी नाकामी के सबूतों को छिपाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।